भारत की इस पवित्र धरती पर जब जब मोहब्बत का नाम लिया गया है, एक नाम जरूर लिया गया, ताजमहल। ये सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि दो दिलों की वो धड़कन है जो सदी दर सदी वक्त की आंधियों के बावजूद आज भी जिंदा है। जब तुम ताजमहल को देखते हो तो लगता है जैसे कोई कविता पत्थरों में लिखती गई हो, कोई सपना जो हकीकत बन गया हो, और कोई प्यार जो मौत के बाद भी सांसें ले रहा हो। साल था 1607। दिल्ली का राजकुमार खुर्रम, यानी बाद में जिसे दुनिया शाहजहां के नाम से जानने लगी, दरबार में एक नज़ारा देखता है। एक लड़की जो नाजुक चेहरा लिए, मोती जैसी आंखों में चमक लिए, हाथ में गुलाब थामे चल रही थी। नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। और वहीं पहली नज़र में खुर्रम का दिल हार गया। वो पल जैसे थम गया। न हवा चली, न पंछी बोले, बस दिल ने कहा, यही है मेरी मंजिल। लेकिन उस दौर में एक शहजादे का प्यार आसान नहीं था। शाही खानदानों के अपने रिवाज, अपनी दीवारें होती थीं। खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर से इस निकाह की इजाज़त मांगी और कुछ साल बाद आखिरकार साल 1612 में दोनों का निकाह हो गया। उसी दिन अर्जुमंद बानो बनी मुमताज़ महल, यानी महल की रोशनी। कहते हैं शाहजहां और मुमताज़ का रिश्ता सिर्फ एक शादी नहीं था, वो एक आत्मिक जुड़ाव था। जहां एक की सांसें रुकती तो दूसरा बेचैन हो जाता। मुमताज़ हर वक्त शाहजहां के साथ रहती थीं। जब वो दरबार में बैठते तो मुमताज़ उनके पीछे पर्दे के पीछे मौजूद होतीं। जब वो युद्ध में जाते तो मुमताज़ उनके साथ तंबू में रहतीं। वो सिर्फ रानी नहीं थीं, वो शाहजहां की मशवराकार, सलाहकार और साथी थीं। इतिहासकार लिखते हैं, शाहजहां की ताकत उसकी तलवार में नहीं, मुमताज़ की आंखों में थी। मुमताज़ बेहद दयालु थीं। वो गरीबों को खाना खिलाती, विधवाओं की मदद करती और हर दिन दरबार में आने वाले लोगों से मुस्कान के साथ मिलती। कई बार शाहजहां किसी सख्त फैसले पर पहुंचते तो मुमताज़ धीरे से कहती, जहां पना तख्त तभी मजबूत होता है जब जनता खुश होती है। और शाहजहां उनका कहा कभी नहीं टालते थे। वो दोनों साथ में इबादत करते, साथ में खाते और साथ में सपने देखते थे। सपना एक ऐसे हिंदुस्तान का जहां मोहब्बत ही ताकत हो। लेकिन जिंदगी का सच ये है कि मोहब्बत जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही नाजुक भी। साल आया 1631, जब शाहजहां दक्कन में युद्ध लड़ने गए। मुमताज़, जो उस समय अपने 14वें बच्चे की मां बनने वाली थीं, उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं आपके बिना कैसे रह सकती हूं, मैं आपके साथ चलूंगी। शाहजहां ने मना किया, लेकिन मुमताज़ ने कहा, हमेशा साथ रहूंगी, यही तो वादा किया था। युद्ध के मैदान के पास बुरहानपुर के एक तंबू में मुमताज़ ने एक बेटी को जन्म दिया, पर वो खुद इस दुनिया से चली गईं। कहते हैं जब उन्होंने आखिरी सांस ली तो उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक मुस्कान थी। उनके होंठों से आखिरी बार निकला, जहां पन्हा, मुझे मत भूलना। उस पल शाहजहां की दुनिया उजड़ गई। उसके बाद उसने किसी और औरत की तरफ न देखा, न मुस्कुराया। वो रातों को जागते रहते, चुपचाप यमुना के किनारे बैठते और आसमान की तरफ देखते हुए कहते, मुमताज़, अब मैं कैसे जीऊं। मुमताज़ के जाने के कुछ दिनों बाद शाहजहां ने एक फैसला लिया। वो अपनी रानी के लिए एक ऐसी इमारत बनाएंगे जो इतनी खूबसूरत हो कि वक्त भी उसे झुके हुए सिर से देखे। इस तरह शुरू हुआ ताजमहल का निर्माण साल 1632 में। करीब 20,000 मजदूर, 1,000 हाथी और 22 साल की मेहनत। हर ईंट में प्यार, हर नक्काशी में यादें। संगमरमर लाया गया मकराना राजस्थान से, लाल पत्थर जयपुर से और कीमती पत्थर फारस, चीन और तुर्की से। कहते हैं उस समय के सबसे बेहतरीन आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसका नक्शा बनाया। और शाहजहां हर शाम बैठकर काम की प्रगति देखते। वो कहते, धीरे बनाओ क्योंकि इसे हमेशा रहना है। ताजमहल का हर हिस्सा एक कला है। चारों मीनारें हल्की बाहर झुकी हुई ताकि भूकंप आए तो मकबरे पर न गिरे। मुख्य गुंबद 35 मीटर ऊंचा है। उसके चारों ओर छोटे गुंबद हैं। दीवारों पर की गई नक्काशी में कुरान की आयतें, फूलों के डिजाइन और कीमती पत्थरों से जड़े हुए पैटर्न हैं। हर दीवार शाहजहां के दिल की कहानी कहती है। कहते हैं जब पहली बार शाहजहां ने अधूरा ताजमहल देखा तो वो खामोश रह गए, और जब तैयार हुआ तो उन्होंने यमुना किनारे से उसे देखा और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बोले, अब मेरा प्यार अमर हो गया। इतिहास में लिखा है कि शाहजहां का इरादा था यमुना के दूसरी ओर काले संगमरमर से काला ताजमहल बनाने का, जहां वो खुद दफन होते और एक पुल दोनों मकबरों को जोड़ता। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उनका बेटा औरंगजेब, जिसने सत्ता के लिए बाप से बगावत की, शाहजहां को आगरा किले में कैद कर देता है।
कहते हैं शाहजहां को एक ही चीज मिली, एक खिड़की जिससे ताजमहल दिखता था। वो हर शाम उस खिड़की से देखते और कहते, देखो मुमताज, तुम्हारा घर अब भी वैसे ही है। आखिरकार साल 1666 में शाहजहां की मौत उसी कैद में हुई। उनका जनाजा यमुना पार ले जाया गया और मुमताज के पास दफन किया गया। आज भी दोनों की कब्रें साथ साथ हैं और कहा जाता है कि जब रात में चांद ताजमहल पर गिरता है तो उसकी रोशनी सीधे उन कब्रों पर पड़ती है, जैसे दो रूहें अब भी एक दूसरे से बातें कर रही हों। वक्त गुजरा, सल्तनतें बदलीं, अंग्रेज आए गए, लेकिन ताजमहल आज भी खड़ा है, प्यार की उस ऊंचाई का सबूत बनकर जो मौत के बाद भी खत्म नहीं होती। हर साल लाखों लोग आते हैं, कोई फोटो लेने, कोई कहानी सुनने, और कोई बस खामोश खड़े होकर आंखों में आंसू लिए कहता है, काश कोई मुझे भी ऐसे प्यार करे। कहते हैं जब बारिश की पहली बूंद ताजमहल की सफेद दीवारों पर गिरती है तो संगमरमर में एक हल्की चमक उठती है, जैसे मुमताज मुस्कुरा रही हो। जब चांदनी रात में ये चमकता है तो लगता है जैसे पूरा आसमान नीचे उतर आया हो। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं, ये एक संदेश है कि सच्चा प्यार ना जमाने से डरता है, ना मौत से। ताजमहल ये सिखाता है कि इंसान चला जाता है, मगर इश्क अगर सच्चा हो तो वो हमेशा जिंदा रहता है। तो जब अगली बार तुम ताजमहल देखो तो बस आंखें बंद कर लेना और महसूस करना कि हवा में जो ठंडक है वो दरअसल शाहजहां की मोहब्बत है, जो आज भी यमुना के किनारे गूंज रही है। मुमताज, मैं आ गया। और हवा जवाब देती है, मैं यही हूं जहां पनाह।